नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि मोबाइल ऐप की मदद से ई इनवॉइस और ई वे बिल कैसे जनरेट करें। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार एपीआई सेटअप करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल ऐप खोलें, डैशबोर्ड पर जाएं, सेल्स माइनस क्रेडिट नोट विकल्प चुनें। अब सेल्स टैब में उस ग्राहक या पार्टी को चुनें जिसके लिए ई इनवॉइस, ई वे बिल या दोनों जनरेट करने हैं। अब आपको उपलब्ध वाउचर्स की लिस्ट दिखाई देगी। जिस इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस या ई वे बिल बनाना है, उस इनवॉइस को खोलें। इनवॉइस खुलने के बाद यदि ई इनवॉइस या ई वे बिल पहले से जनरेट हो चुका है तो दोनों विकल्प हरे रंग में दिखाई देंगे। यदि जनरेट नहीं हुआ है तो ई इनवॉइस और ई वे बिल के विकल्प लाल रंग में दिखाई देंगे। जनरेट करने के लिए जनरेट पर टैप करें। आपकी कंपनी की सेटिंग के अनुसार आपको इनमें से कोई एक विकल्प दिखाई देगा, जनरेट ई इनवॉइस, जनरेट ई वे बिल या फिर जनरेट ई इनवॉइस और ई वे बिल। यदि आपकी कंपनी में केवल एक सेवा सक्रिय है तो केवल वही विकल्प दिखाई देगा। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनें। यदि आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं तो सिस्टम पहले आवश्यक जानकारी की जांच करेगा। यदि कोई जानकारी अधूरी होगी तो उसे भरना होगा। यदि सभी जानकारी पहले से उपलब्ध है तो उसकी समीक्षा करें। फिर कंटिन्यू पर टैप करें। आगे बढ़ने के लिए पार्ट ए, पार्ट बी या दोनों उपलब्ध होने चाहिए। यदि आप पहली बार जनरेट पर टैप कर रहे हैं तो सबसे पहले एपीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन करें। ध्यान दें, एपीआई रजिस्ट्रेशन ई इनवॉइस सिस्टम पोर्टल पर पूरा किया जाता है। मोबाइल ऐप केवल आपको जरूरी स्टेप्स दिखाएगा। अब अपने एनआईसी क्रेडेंशियल्स से ई इनवॉइस सिस्टम में लॉगिन करें। अब रजिस्ट्रेशन मेन्यू में जाएं, फिर क्रिएट एपीआई यूजर चुनें। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, फिर वेरीफाई करें। इसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करें। जीएसपी चुनें, फिर मास्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चुनें। अब 3 अक्षरों वाला एक यूनिक यूजर नेम बनाएं। अब आपका एपीआई रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। अब मोबाइल ऐप में वापस आएं। अपने जीएसटी नंबर, जीएसपी यूजर नेम और जीएसपी पासवर्ड से लॉगिन करें। अब जनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्क्रीन पे आपको इसका स्टेटस दिखाई देगा। प्रक्रिया पूरी होने पर आपको संदेश दिखाई देगा, सक्सेसफुली जनरेटेड। यदि ई इनवॉइस जनरेट हुआ है तो उसका क्यूआर कोड दिखाई देगा। यदि ई वे बिल भी जनरेट हुआ है तो उसका ई वे बिल नंबर भी दिखाई देगा। साथ ही शेयर ई इनवॉइस का विकल्प भी मिलेगा। यदि केवल ई इनवॉइस जनरेट किया गया है तो केवल उसी की जानकारी दिखाई देगी। यदि केवल ई वे बिल जनरेट किया गया है तो उसी की जानकारी दिखाई देगी। यदि दोनों जनरेट किए गए हैं तो दोनों विकल्प हरे रंग में दिखाई देंगे। अब शेयर इनवॉइस पर टैप करके ई इनवॉइस की कॉपी साझा कर सकते हैं। यदि ई वे बिल भी जनरेट हुआ है तो उसका नंबर ई इनवॉइस में शामिल रहेगा। अगर आपको केवल ई वे बिल की कॉपी शेयर करनी है तो वापस जाकर उस इनवॉइस को खोलें जिसका ई वे बिल शेयर करना है। नीचे आपको शेयर इनवॉइस का विकल्प दिखाई देगा, उस पर टैप करें। इसके बाद आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, ई इनवॉइस और ई वे बिल। ई वे बिल चुनें। ई वे बिल की कॉपी लोड होकर उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ से आप इसे आसानी से शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई इनवॉइस और ई वे बिल रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट केवल एडमिन यूजर को दिखाई देती है। तो रिपोर्ट सेक्शन में जाकर ई इनवॉइस और ई वे बिल रिपोर्ट खोल सकते हैं। यहाँ आप टुडे, दिस वीक, दिस मंथ या कस्टम डेट फिल्टर का उपयोग करके रिकॉर्ड देख सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो इस रिपोर्ट को CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ गए होंगे कि ई इनवॉइस और ई वे बिल कैसे बनाए जाते हैं, और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको इस फीचर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। धन्यवाद।